हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 14। तो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के जो हमारे 1000+ एमसीक्यू की सीरीज़ है उसके 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले 1 से लेकर 13 पार्ट पूरे देखें और पूरे वीडियोस देखने के बाद आप पीडीएफ को पढ़ें, तब आपके क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ हर वीडियो की स्टार्टिंग में। और हमारा चैनल है लर्निंग विद ट्रिक्स, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये था 1 मिनट का इंट्रोडक्शन। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, बॉटनी के जनक कौन है। देखो, इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस, सी ऑप्शन। देखो, एक क्वेश्चन आता है जो अर्थशास्त्र एवं इकोनॉमी के जनक है एडम स्मिथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर लेकिन होगा सी ऑप्शन। इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, देखो एलिमेंट्री कैनाल को आहार नली बोलते हैं, द रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड। तो कौन से पार्ट से रेनिन एंजाइम है वो सिक्रेट होते हैं, मतलब स्त्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अमाशय, मीन्स स्टोमक, ए ऑप्शन। एमिनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड्स, व्हाट पॉलीपेप्टाइड्स मेक बाय ज्वाइनिंग टुगेदर। देखो, एमिनो एसिड है ना, वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड है वो जुड़कर क्या बनाएंगे, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोटीन। आपको पता ही होगा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड ही होती है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। MON863 ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी है। तो ये कौन सी फसल की वेराइटी ये आपको बताना है। तो ये बनाई गई है, तो ये कौन सी फसल की बनाई गई है, ये है मक्का की एक वेराइटी। देखो, आपको पता ही है हम बॉटनी के भी वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, इन सब के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के जो लेवल है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। स्किन वर्क्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ऐसा कौन सा जो एनिमल है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, मीन्स स्किन से सांस लेते हैं, तो वह होता है फ्रॉग। ये आपको पता ही होगा, बी ऑप्शन। मेंढक बोलते हैं इसको, इसकी हिंदी करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए कौन सा जो अपना ऑर्गेनेल है वो आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन। देखो, जिन ऑप्शन की हिंदी की आवश्यकता नहीं है मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश के सेम देखने को मिलती है। ए जीन इज फंक्शन यूनिट ऑफ, एक जीन है ये किसकी कार्यात्मक इकाई है, तो ये है क्रोमोसोम, गुणसूत्र की। नेक्स्ट, एथलीट फुट या टीनिया पेडिस, ये एक ही बात होती है, आपको दोनों ही नाम याद रखने। ये किसके कारण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है कवक से, फंगई। देखो, जो आपकी दमा होती है ना, वो फंगस होते हैं। और आपको पढ़ा होगा आपने फील भी किया होगा, गर्मी के टाइम में हमारे शरीर में खुजली आती है, मतलब फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो सब भी कवक के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन यंग पीपल इज एन इन्फेक्शन ऑफ लीवर बाय। तो कुल मिला के क्वेश्चन ने पूछा है जो हेपेटाइटिस है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु, वायरस। Meningitis is a disease which is characterized by inflammation of meninges. The covering that lie over the brain and spinal cord is caused by। देखो, meningitis है ना, ये एक बीमारी होती है ब्रेन की, जिसमें meninges की सूजन की विशेषता है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के ऊपर होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है जीवाणु की वजह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो meningitis है ये बीमारी है किस चीज़ की। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ब्रेन। नेक्स्ट, ए क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल इज, एक क्लोरोप्लास्ट है कोशिका भित्ति कि बिना एक क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेम है इसकी, तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट आर फाउंड इन नेक, गर्दन में कौन सा कशेरुक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सर्वाइकल, नाम सुना ही होगा आपने, सर्वाइकल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ
रेप्लिकेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन स्ट्रक्चरल एक्सेस ऑफ वेस्कुलर प्लांट? संवहनी पौधों का मुख्य संरचनात्मक अक्ष है, तो ये होता है स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी, आज के जो वीडियो से कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मान के चलिए क्वेश्चन अगर आपने वीडियो सारी देखी तो आप आराम से कर पाएंगे। द शेप ऑफ वाइब्रियो बैक्टीरिया, देखो ये वाइब्रियो बैक्टीरिया होता है, इसका आकार क्या होता है? इसका आकार होता है कोमा शेप्ड का, छोटा सा साइज होता है इसका, कोमा शेप का। कोमा आपको पता ही है कैसा होता है, आप लगाते ही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं अनावृत बीजी को, मतलब जिसका बीज है ना वो बाहर दिखता है, तो वह होते हैं सिलगोजा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ मसल? जो मांसपेशियों की गति में शामिल होते हैं वो होता है क्या? तो वो होता है मायोसिन की वजह से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मायोसिन ये क्या है? ये एक टाइप का प्रोटीन है। देखो, द रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण, ध्यान रखना है। इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ए सॉल्वेंट फॉर्म फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू मेम्ब्रेन्स टू ए रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाई अप्लाइंग ए प्रेशर ऑन। कहने का मतलब है जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इसमें कंसंट्रेशन हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर दाब बढ़ जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की वजह से, ये ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इसलिए आप थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के नाम बताने हैं। तो देखो, मेरास्मस होता है और कवाशिर कोर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो ये सारी स्टेज होती है कौन से प्रोसेस की? तो ये होता है समसूत्रण व अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस व मियोसिस, ये ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी? मतलब कहने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो ये मिलती है हमें वसा से। बता सकते हैं हम कितनी मिलती है? देखो मैं बताता हूँ, लगभग 4.7 और 4.8 के आसपास मिलती है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एग्जैक्टली कितनी मिलती है। द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड विल बी ए फैटल सिचुएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? मतलब पहले बच्चे का जन्म होता है तो कौन सी एक स्थिति है जो कि घातक स्थिति हो सकती है? तो यहाँ पे RH वर्ड का क्या मतलब है? रीसस फैक्टर बोलते हैं इसको, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो मेल का RH प्लस व फीमेल का RH माइनस हो जाए तो वह बच्चे के लिए एक घातक स्थिति बन सकती है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, कार्नल बंट इज ए डिजीज विच फाउंड इन फॉलोइंग सीरियल्स? मतलब ये कौन सी ये बीमारी है ना, जो ये कर्नाल बंट, ये कौन से अनाज में होती है? सिंपल क्वेश्चन है। तो ये होती है वीट में। वीट मतलब क्या होता है? हिंदी में पता होगा आपको वीट का मतलब, गेहूँ। कौन सी बीमारी है जो ग्राउंड नट में पाई जाती है? ग्राउंड नट को बोलते हैं हिंदी में मूंगफली। तो ये बीमारी होती है इक्की, सी ऑप्शन। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आप तैयारी करके नहीं जाते और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस रोग को अपक्षयी रोगों में शामिल किया जाता है? अपक्षयी रोग होते हैं डीजनरेटिव डिजीज, तो ये शामिल किया जाता है हार्ट डिजीज को, जॉइंट्स के अंदर जो दर्द होता है वो, और नर्वस सिस्टम, ये ऑप्शन। देखो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मान के चलिए 1000 क्वेश्चन पूरे करने के बाद बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, तो उसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वीडियो देखें और उसके बाद ही PDF को पढ़ें। ऐसा नहीं कि PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो PDF जल्दी पढ़ेंगे, जरूर पढ़िए PDF, बट पहले वीडियो जरूर देखें। अगर आप वीडियो को सुनेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अगर आपका कुछ क्वेरी है और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।